यस यस यस, एक बार फिर से आपका स्वागत है बहन लोगों, भाई लोगों, बहन लोगों, जो भी हो आप अच्छे अच्छे इंसान जितने भी हैं यहाँ पर, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब का मैं करती हूँ स्वागत। और हाँ, अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, वो कि आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो बात ये है कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी रोमांटिक एज, ठीक है। और ये है हमारी फिफ्थ वन एज। इससे पहले हमने कवर किया है नियो क्लासिकल एज, और आज हम रोमांटिक एज को कंप्लीट करेंगे। और उससे अगली जो एज आएगी वो आएगी हमारी विक्टोरियन एज। इतना समझ आया कि हम क्या पढ़ रहे थे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा, मतलब चाहे किसी भी वीडियो को देखो, शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। क्योंकि आप 20-25 मिनट नहीं निकाल सकते क्या अपने बारे में, अपने लिए हैं? क्या आपका 24 आवर्स में से आप अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते कि उसमें आप कुछ सीख के जाओ, हैं? और दूसरी बात ये भी है कि आप जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो देखा है, मुझे कमेंट करके नीचे रिव्यू जरूर दोगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कंटेंट कैसा लगा है, क्या आपको ये कंटेंट सही लग रहा है, क्या ये वे ऑफ टीचिंग जो मैं पढ़ा रही हूँ आपके लिए सूटेबल है, क्या आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं। तो जो भी आपका रिव्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं खुद को और बेटर करूं, अपना कंटेंट और इम्प्रूव करूं। जहाँ पे गलतियां हैं, जहाँ पे कमी है, उसको इम्प्रूव करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा मुझे, और मैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन जरूर करूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल दिस, ठीक है। अब देखो, आते हैं हमारी रोमांटिक एज पर। हाँ, तो क्या है रोमांटिक एज? वो वाला रोमांटिक तो है नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। ये एज वाला, लिटरेचर वाला रोमांटिक है। तो हम देख लेते हैं क्यों हम रोमांटिक नेम को इतना हाइप दे के रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, रोमांटिक का मतलब कोई रियल नहीं होता, कोई ऐसी चीज जो कि रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज होती है जो इमेजिनेटिव होती है। कैसी होती है? इमेजिनेटिव चीज जो होती है, लाइक क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? इमेजिनेटिव, ठीक है। रोमांटिक का मतलब क्या होता है? इमेजिनेटिव, ओके। हाँ जी, इमेजिनेटिव मतलब जो रियल नहीं है, जो हम अपने थॉट्स प्रोसेस के थ्रू जो भी सोचते हैं माइंड में, सबको पता है इतना तो, काल्पनिक दुनिया। हाँ जी, वही उसी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक। अब देख लेते हैं क्या है रोमांटिक एज। इसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है ना, वो 1798 से मानी जाती है, और एंडिंग इसकी हम 2 ईयर से मानते हैं। कुछ जगह पे आपको एंडिंग इसकी 32 मिलेगी, और कुछ जगह पर इसकी एंडिंग आपको मिलेगी 1837, ठीक है। अब मैं इन तीनों का लॉजिक और रीजन आपको जरूर दूंगी कि क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, किसका? ये स्टार्टिंग है, रोमांटिक एज की स्टार्टिंग पॉइंट है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये यहाँ पर हमारे राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। वो और उनके दोस्त दोनों लेके आते हैं एक वर्क और पब्लिश करवाते हैं इस वाले ईयर में, ठीक है। और वो वर्क कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी न्यू क्लासिकल एज चल रही थी ना, कि इससे पहले, रोमांटिक एज से पहले कौन सी एज थी हमारी? नियो क्लासिक, ठीक है। ये जो नियो क्लासिक एज थी ना, इसके बिल्कुल ओपोजिट थी ये वाली रोमांटिक एज। अब ओपोजिट क्यों थी? क्योंकि भाई ये इसके अगेंस्ट काम करती थी, क्योंकि इसके अंदर जो भी लिटरेचर में जो भी रूल फॉलो होते थे ना, ठीक है, इसकी सोसाइटी में जो भी रूल फॉलो हो रहे थे ना, अब वो सारे रूल इस एज में रिमूव कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं लोगों द्वारा, ठीक है। अब इस एज में जो रॉयलिटी को इतना हाइप दे के रखते थे, इस एज में जो क्लासिक्स जो राइटर थे, उनकी राइटिंग थी, उनके वर्क थे, उनको जो हाइप दे के रखते थे ना कि भाई उनकी इमिटेशन करेंगे हम, तो उन्हीं का सब कुछ सीखेंगे, वो अच्छा नहीं करते थे हम उनसे अच्छा करके दिखाएंगे, तो समथिंग लाइक डैट ऐसा चलता था ना। तो यहाँ पर आकर वो सारे रूल वगैरह ऐसे 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 कर देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस मार देते हैं कि बाढ़ में जाए आप और आपके रूल, हम लिखेंगे हमारी मर्जी से,
ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है हमें, क्योंकि हम लिखेंगे हमारी मर्जी से। जरूरी नहीं है कि हम रूल फॉलो करें। ठीक है, आप लोग रूल फॉलो करते हो, आप लिखते हो सिर्फ रॉयल सोसाइटी के लिए, कॉमन लोगों के लिए कौन लिखेगा? उनको भी तो समझ आना चाहिए ना कि लिख क्या रहे हैं राइटर्स, समझ ही नहीं आता उनको। ठीक है, ये बात हुई। तो देखो स्टार्टिंग पेज अगर हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस दूसरे हैं एस.टी. कोलरिज। ठीक है, ये दोनों दोस्त मिलकर करते हैं एक वर्क पब्लिश्ड। क्या करते हैं? एक वर्क पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है लिरिकल बैलेड। ये जो वर्क होता है ना, इसको पब्लिश करवा देते हैं। कब? 1798 में। ओके, इतना समझ आया आपको? और जब ये वर्क पब्लिश होता है ना, तब लोगों की आंखें खुल जाती हैं कि भाई ये क्या है। वो कैसे? क्योंकि दो लोगों की आंखें खुलती हैं, एक तो वो जो वर्किंग क्लास है, जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल, मैंगो पीपल जो हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, एक तो वो, और दूसरा ये न्यू क्लासिक्स जो कि खुद को बड़ा 30 मार्कान समझते थे। ठीक है, ये लोग तो हो गए बिल्कुल अगेंस्ट कि ये है कौन जिन्होंने ये वाली राइटिंग करी है। और जो कॉमन लोग थे, वर्किंग क्लास जो थी, जो मिडिल क्लास थी, वो हो गई थी खुश। ठीक है, क्योंकि इनके आगे ये जो वर्क लिखा था ना, इसके अंदर कोई रूल फॉलो नहीं करे गए थे। ठीक है, ये बस ऐसे ही उन्होंने अपनी सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग ऐसे उन्होंने ये वर्क पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे, बोला कि इन लोगों को पकड़ो कौन है। और ये क्या है, इन्होंने जैसे ही वर्क पब्लिश करवाया ना, ये घूमने चले गए कहाँ? जर्मनी। वहां पे मौज मार रहे हैं। और पता चला कि पीछे से इन्होंने जो वर्क पब्लिश करवाया ना, वो रातों रात फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मास क्लास जो है ना वो ज्यादा है, मास जो मिडिल क्लास है वो उसका ज्यादा है। मिडिल क्लास जिस दिन अपनी पे आती है ना, तो सारे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास ने देखा, पढ़ा, समझा कि ओ भाई साहब, ये तो हमारी बातें चल रही हैं। ठीक है, लोगों को पसंद आया कि इतनी अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, हमें समझ आ रहा है, हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई थी उस टाइम पर। अब देखो, अब ये बात हुई तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग पेज। ठीक है, अब ये जो है ना, अब तो अभी इन लोगों ने ये जो वर्क पब्लिश करवाया है ना, इसको बिना नाम के करवाया है। ये जो वर्क पब्लिश करवाया है, इसमें नाम नहीं मेंशन करा। नाम मेंशन कब करा? 1800 में, जब ये फेमस इतना हो गया था कि अब वो लोगों ने सोचा, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने सोचा कि अब नाम रिवील करना जरूरी है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि ये लिखा किसने है, कौन है वो धुरंधर टाइप के इंसान। ठीक है, तो अब इनका नाम रिवील होगा किसमें? प्रीफेस ऐड करेंगे अपने इस वर्क में वो, और इस प्रीफेस में अब वो अपना नाम मेंशन करेंगे, और इस वर्क को लेकर वो अपनी सारी चीजें मेंशन करेंगे। ठीक है, कि ये वर्क में क्या क्या है, क्या क्या था। ठीक है, वो हो गया इतना। अब हम बात करते हैं, आते हैं हमारे इसकी एंडिंग फेज पर। अब इसका एंडिंग फेज क्यों माना जाता है कि भाई 1832 में ही है? क्यों माना जाता है, मैं बताती हूँ। देखो, इस एज के, रोमांटिक एज के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे। कौन? इम्पोर्टेंट राइटर थे जिनकी हो जाती है डेथ। ठीक है, और उनका नाम क्या है? सर वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, ये सर वॉल्टर स्कॉट है ना, ये हमारे इस एज के इम्पोर्टेंट फिगर है। तो इनकी हो जाती है डेथ। तो कुछ लोग मानते हैं कि इनकी डेथ पर ही रोमांटिक एज भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इनकी डेथ से खत्म नहीं होगी। खत्म तब होगी जब क्वीन विक्टोरिया अपना थ्रोन संभालेगी। ठीक है, तो 1837 में जो क्वीन विक्टोरिया है, वो अपना थ्रोन संभालेगी। ठीक है, थ्रोन ले लेगी वो अपना, और अब वो करेगी यहाँ पर, कहाँ पर? इंग्लैंड में रूल। अब उसका रूल चलेगा इंग्लैंड में।
और उसी से स्टार्ट होती है हमारी विक्टोरियन एज। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होती है विक्टोरियन एज और कहाँ तक चलती है? 1901 में, 1901 तक चलती है। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि जो रोमांटिक एज है ये क्या है, मैंने एक बार बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। नियो क्लासिकल और इधर हम देख लेते हैं एलिजाबेथ। ठीक है, तो देखो ये जो रोमांटिक एज है ये नियो क्लासिकल के तो है अगेंस्ट, रिवोल्ट कर रही है इसके अगेंस्ट। क्या है? रिवोल्ट। ठीक है, इसका तो हो रहा है रिवोल्ट, और जो एलिजाबेथन है ना उसका हो रहा है रिवाइवल। क्यों भाई? क्यों? मैं बताती हूँ आपको क्यों। क्योंकि ये जो एज है हमारी, ये न्यू क्लासिकल एज, इसमें तो लोगों की बायसनेस बिल्कुल नहीं चलती थी। इसमें तो चाहिए कि आप जो वर्क लिख रहे हो उसके अंदर आपको बिल्कुल रूल्स फॉलो करके चलना होगा, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में लिखना होगा, आपको बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज का सीक्वेंस ध्यान में रखना होगा, और उसमें आपको लिटरेरी डिवाइस फॉलो करने होंगे। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपने कौन सा कपलेट लिखा है, आपने कौन सा इसमें मीटर यूज किया है, तो सारी चीज़ें इस एज के अंदर नाटकबाजी ज़्यादा चलती थी। ठीक है, ऑलरेडी इमिटेशन करके इतना सीख चुके थे कि अब इनके दिमाग में बस वही रूल, वो नहीं होते स्टीरियोटाइप के लोग, वैसा समझ लो इनको। ठीक है, और ये जो एलिजाबेथन एज थी ना ये थी बिल्कुल फ्री फ्रॉम राइटिंग। ठीक है, फ्री फ्रॉम राइटिंग या फिर फ्रीडम समझ लो आप। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, फ्री फ्रॉम स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, ये जो है वो हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करती थी। इसके अंदर सारी चीज़ें चल रही थी, लाइक ड्रामा तो पीक पे था, ड्रामा का तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। ड्रामा के अलावा नोवेल भी थे कुछ, और पोएट्री भी लिखी जा रही थी, और वैसे भी काम चल ही रहा था। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। और अगर हम बात करें जो हमारी रोमांटिक एज है, ये एज जानी जाती है एज ऑफ पोइट्री के नाम से। ठीक है, जो रोमांटिक एज है इसको हम बोलते हैं एज ऑफ पोइट्री। ठीक है, और जो हमारी कौन सी एलिजाबेथन एज है इसको बोलते हैं क्या? एज ऑफ ड्रामा। एज ऑफ ड्रामा। ठीक है, और जो हमारी विक्टोरिया एज आएगी ना, विक्टोरियन एज, उसको बोलते हैं एज ऑफ नोवेल। क्या ये सही है? नोवेल की एज, यस यस यस, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, इतना हुआ। अब देखते हैं अब क्या होता है। तो अब होता है यहाँ पर, मैंने बताया कि डेथ हो जाती है हमारे ऑथर की, जो कि एज यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो हम देखते हैं कि जो रोमांटिक एज है ना वो क्या है, उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो एज ए डेफिनेशन हम देखें उससे पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगी आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, तो ये जो रोमांटिक एज चल रही थी ना, इससे पहले कौन सा फेज था? हमारा ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो देखो यहाँ से शुरू अगर हम करें तो देखो ट्रांजिशन फेज अगर कि हम बात करें, ट्रांजिशन फेज कौन सा? न्यू क्लासिकल का जो लास्ट वन फेज हमने पढ़ा था वीडियो में, वो वाला ट्रांजिशन फेज अब शिफ्ट होगा कहाँ पर? रोमांटिक एज की तरफ। रोमांटिक एज की तरफ होगा शिफ्ट। ठीक है, तो अब ये जब रोमांटिक एज की तरफ शिफ्ट होगा ना, तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी फ्रांस में। किसकी? फ्रांस में स्टार्टिंग हो जाएगी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट, और ये रोमांटिक एज में आके होगा कंप्लीट। ठीक है, फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो जाएगी, और ये ट्रांजिशन फेज में होता है। इसका स्टार्टिंग पीरियड मैं बता दूंगी कितना है। इसका स्टार्टिंग पेज है 1789 से स्टार्ट होता है, और 1799 में
ये कंप्लीट हो जाता है। और मैं बता देती हूँ, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है फ्रांस में हुआ था, क्योंकि फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, करप्शन और बायसनेस आ गई थी। बिल्कुल रॉयलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं होना, उनके अगेंस्ट काम होना, कोई प्रिविलेज नहीं होना, ठीक है, और एब्सोल्यूट मोनार्की जो वहाँ पे थी, और क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बढ़ गया था। तो ये सारे वीक पॉइंट थे उस टाइम पर, इसीलिए लोग भड़क चुके थे और अब उन्होंने कर दी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्रांति। अब ये जो रेवोल्यूशन उन्होंने किया ये होता है सक्सेसफुल, ठीक है। ये जो रेवोल्यूशन है ये हमारा होता है, ये रहता है हमारा सक्सेस, ठीक है। अब देखते हैं और दूसरी चीज, ठीक है, इतना समझ आया? हाँ, तो अब देखते हैं, ये हो जाता है सक्सेस हमारा। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि हम रोमांटिक एज में अगर हम बात करें तो उस टाइम पर क्या क्या लिटरेचर में क्या क्या चीजें चल रही थी, ठीक है, वो सारी चीज हमें देखना है। देखो, अगर हम डायरेक्ट लिटरेचर की बात करें, यहां से बात करते हैं, लिटरेचर कैसा था, ठीक है। हाँ जी, तो लिटरेचर के अंदर जो राइटर्स काम कर रहे थे ना, उनकी थीम पे अगर हम बात करें, अगर उनकी थीम की बात करें तो थीम कैसी थी वो देखते हैं, और उस टाइम पर राइटर्स राइटिंग कैसे कर रहे थे। तो देखो, अब जो पोइम लिखी जा रही थी ना, वो लिखी जा रही थी लव पर, ठीक है, लव पोइम पोइम लिखी जा रही थी। दूसरा, इमेजिनेशन की दुनिया, इमेजिनेशन बहुत हो रहा था। तीसरा, इमोशंस, लोग अब इमोशंस पे ज़्यादा जोर दे रहे थे कि भाई अब सब लोगों को अपने इमोशंस की पड़ी है, ठीक है। फीलिंग्स पर बात कर रहे थे कि कोई इंसान कैसा सोचता है, खुद के बारे में लिख रहे थे लोग, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन था लोगों में। इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, इंडिविजुअलिज्म पे ध्यान दिया जा रहा था। और क्या हो रहा था इसके साथ, अब लिटरेचर में एक यूनिकनेस आ रही थी, यूनिकनेस बढ़ रही थी, ठीक है। और अब क्या हो गया, फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, फ्री फ्रॉम रूल्स, ठीक है, ऐसा लिटरेचर था। अब ये जो थीम है ना, मतलब ये जो चीजें है ना, इन सब चीजों के बेस पर अब लिटरेचर लिखा जा रहा था। और जो राइटर्स थे उनकी राइटिंग की अगर हम बात करें तो अब वो बिल्कुल क्या बायस होके लिख रहे थे, बायस होकर लिख रहे थे, मतलब बायस होकर लिख रहे थे, मतलब जिसको जो मन कर रहा है ना वो वही लिख रहा है, ठीक है। किसी का मन किया कि भाई मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो मैंने ऐसा लिख दिया, किसी का मन कर रहा है कि हम सोशल लाइफ के बारे में लिखते हैं तो उन्होंने वैसा लिख दिया। अब किसी का मन कर रहा है कि भाई हाँ कैसी हिस्ट्री थी, कैसा प्रेजेंट है, तो उसके बारे में लिख दिया। तो लोग अपनी पसंद से, उनको कोई ये नहीं था कि तुम्हें ये लिखना है वो ही लिखना है, ठीक है, अब ऐसा करने लग गए थे। और वो अब क्या कर रहे थे, जो सुपीरियर, जो सुपीरियरिटी थी ना, वो अब लो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल और कॉमन थीम के ऊपर आ गई थी, ठीक है। क्या आ गया था देखते हैं, अब लिखा जा रहा था कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज का यूज हो रहा था, कॉमन पीपल, कॉमन पीपल और कॉमन कॉमन थीम पर बात हो रही थी, कॉमन थीम, ठीक है, इतना पता चला। और देखो, जो लिटरेचर के अंदर जो, अब हम ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि जब सारी चीजें बायसनेस हो रही थी ना, तो अब सब्जेक्टिविटी की बात करने लग जाएंगे लोग कि हम ऐसे, हमारे हिसाब से ये चीज ज्यादा सही है और वो चीज ज्यादा सही है, गलत है सही है, अब सब्जेक्टिव हो जाएगा ये मैटर, ठीक है। और वर्किंग क्लास के बारे में लिखा जा रहा था, अब वर्किंग क्लास भी
इंटरेस्टेड हो रही थी लिटरेचर में, वर्किंग क्लास, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एजुकेशन थी उसके बारे में भी लिखा जा रहा था। नेचर के लिए लव पोइम, लव मैंने बताया, नेचर, और इसके अलावा क्या क्या था, नेचर, फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा फाउना बोलते हैं ना, जो हमारा नेचर होता है उसके लिए। अब लोग है ना बिल्कुल वर्शिप करने लग गए थे, किसकी, नेचर की पूजा करने लग गए थे, ठीक है। तो अब चीज़ें थोड़ी सिंपल हो रही थी, और जब चीज़ें सिंपल होती है ना तो डेवलपमेंट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना डेवलपमेंट है या नहीं वो तो अब ये जो एज कंप्लीट हो जाएगी ना, इसके अगली जो एज आएगी न्यू क्लास सॉरी विक्टोरियन एज, अब उसमें दिखेगा इसका इफेक्ट, कि लोग जब इतने अंडरस्टैंडिंग जब लोगों की बेटर हो जाएगी ना, तो अब आएगा हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अब चलेंगी इंडस्ट्रीज, सेटअप होगी बहुत सारी, और देखना डेवलपमेंट कैसे मॉडर्न एज की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये होता है एजुकेशन का इफेक्ट, जो कि ओवर द टाइम दिखता है, एकदम से नहीं दिखता, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो फीलिंग होती है वो तो हम फील कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ना वो धीरे धीरे आता है, ठीक है। और हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड देखिए कि उस टाइम पर जब इंग्लैंड में ये चल रहा था, तो फ्रांस में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, अमेरिका में क्या चल रहा था, अमेरिका में चल रहा था अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। और नेपोलियन